पोको F4 का जब भी कोई रोम का अपडेट आता है आपके कमेंट आने लगे थे मेरे वाईटी चैनल पे भी कि भाई आ गया प्रोवाइड करो। तो लो भाई आपके सामने रिव्यू लेके आ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिहाइंड द सीन तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब टेस्ट नहीं करता। रोम टेस्ट करता हूँ, मुझे पसंद आते हैं तभी मैं वीडियो देता हूँ, नहीं तो इग्नोर करता हूँ। अभी के टाइम पे मैंने ये यूज़ किया है और इसका भी मन मेरा 50-50 था, करूँ ना करूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगी, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे इसे डालना या नहीं। ऐसे तो रोम काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है इंस्टॉल करने से पहले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं कंप्लीट डिटेल इस रोम से रिलेटेड। और इसके पहले भी अपडेट आए और उनके भी वीडियो मैंने आपको दिए हैं और आपको पसंद भी आए हैं। तो चलिए देखते हैं ये कितना पसंद आता है, आप कमेंट करके बताएं। सबसे पहले चीज़ देखोगे यहाँ पे लेंस वाला फीचर्स है जो कि अच्छे से काम करता है, काफ़ी मस्त दिखाई देता है। फेस अनलॉक भी आपका वर्किंग है। यहाँ पे आइकन एनिमेशन आपके अनलॉक मिल जाते हैं जो कि मुझे ओवरऑल सही लगा है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी काफ़ी सही रहता है, बट ये इंप्रूवमेंट आपको 1 से 2 दिनों के बाद देखने को मिलेगा। फर्स्ट डे जब भी आप रोम को इंस्टॉल करोगे तो उतना अच्छा तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि रोम को थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट नेम देखने को मिल जाते हैं। हमारा स्पेशल एडिशन है जो कि EUWEUH है। वर्जन हमारा 2.0.103 है। हमारे मेंटेनर का नेम दिखाई देता है और जो लिखने का जो स्टाइल है ना वो मुझे पसंद आया, पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, यूनिक सा। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा RU लिखा हुआ है जो कि रशिया वर्जन है बेस। और यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो में आपको एंड्रॉइड 15 देखने को मिलेगा। 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच है और बाकी यहाँ पे वही सारे डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। स्मूथनेस की बात करें तो वही ग्लोबल वाला यहाँ स्मूथनेस देखने को मिलता है, चाइना वाला नहीं, क्योंकि ग्लोबल पे ही बेस्ड है। अनदर यहाँ पे एडिशनल के अंदर मल्टी लैंग्वेज आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जेस्चर्स, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, सेकेंड स्पेस वगैरह आपको मिल जाते हैं। बैटरी के अंदर अगर हम इन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग है वो यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलता है। मे भी हमारे मेंटेनर भूल गए ऐड करना, कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हटा सकते हैं इसे हम। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर एक छोटा सा फीचर्स अगर होता तो मज़ा आ जाता, वो है हमारा यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर का, बट नहीं दिया गया, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डायनेमिक वॉलपेपर शेयर कर दूंगा जो कि मैंने यहाँ पे पोको F7 में जनरेट कर रखा है। आप मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल से जो निकाल सकते हो और भाई यूज़ कर सकते हो। मैं डेली वहाँ पे जो जनरेट करके प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि अगर आपके डिवाइस में ये फीचर्स नहीं है ना तो भी आप इस चीज़ का है जो बेनिफिट ले पाओ। यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी इंटरेस्टिंग से है जो मैंने यहाँ पे जनरेट कर रखे हैं और इनके मैं आपको क्लिप दे दूंगा जो कि आप डायरेक्टली है जो अपने फ़ोन के अंदर सिंपली यूज़ कर पाओगे। और रियली में ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। तो डेली कुछ ना कुछ मैं आपको देता रहूँगा, तो वेट करना, क्योंकि आज ही इस पर जो काम चालू कर रखा है। बाकी यहाँ पे जो AOD वगैरह है वो आपको अनलॉक मिल जाता है 10 सेकंड और बाकी अदर। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि सेम है, जो लॉक स्क्रीन, ये काफ़ी एडवांस वाला फीचर्स दे दिया गया है जो कि प्रीमियम डिवाइस के अंदर ही आजकल Xiaomi दे रहा है, जहाँ पे आपका पूरा डिस्प्ले लाइट अप रहता है, जो कि सबसे पहले आईफोन में आया, अब धीरे धीरे सभी कंपनी उसे अडॉप्ट कर चुकी है। तो ये काफ़ी सही है, बट इसकी हेल्प से आपका बैटरी भी ड्रेन होगा। तो आप देख लेना इसे 10 सेकंड रखना है या फिर रखना ही नहीं है। आप चाहो तो इसे नॉर्मल भी कर सकते हो, जैसा कि आपका जो सिर्फ क्लॉक वगैरह शो होता है सेम उस तरीके से। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके अनलॉक मिलते हैं जो कि मुझे पसंद आया। बट सच बताओ तो पर्सनली मैं AOD अब यूज नहीं करता। एक टाइम था जब काफ़ी पागल था कि रहता तो यूज करूँगा, लेकिन अब सिंपल सी बात है कि अब दिल भर गया, मन नहीं करता है। अनदर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐप लिस्ट वगैरह के एडवांस टेक्सचर्स भी दिया गया है। यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात करें तो 160 और 120 के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल ही सही है। अनदर फॉन्ट्स वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा लॉन्चर है थोड़ा एडवांस वाला है, जहाँ पे कई सारे फीचर्स आपको अनलॉक मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सही है और ये अच्छे से काम भी करता है। जहाँ पे रॉ एंड कॉल्यूम की बात करें तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि एग्जिट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोड लॉन्चर में ये चीज़ें होती है और मैंने कई सारे रोम में नोटिस किया है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे आपको डबल टैप टू लॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि नेविगेशन बार है, जहाँ पे गो बैक प्रीवियस ऐप, सर्कल टू सर्च के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रिसेंट स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन है जो कि आप इसे आईफोन के स्टाइल में रख सकते हो और ये आसानी से यहाँ पे काम करता है, कोई दिक्कत है जो नहीं आता है। बाकी यहाँ पे रीस्टार्ट लॉन्चर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन वगैरह, जहाँ पे स्पीड मीटर वगैरह ऑन कर सकते हो और बाकी आइकन वगैरह और बाकी बेसिक से सेटिंग आपको मिलेंगे। लॉक स्क्रीन भी बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सा रहता है, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन और सिस्टम ऐप अपडेटर भी दिया गया है, जहाँ पे आप सिस्टम ऐप अपडेट चेक कर पाओगे अगर अवेलेबल रहेगा तो, और आप यहाँ पे OTA भी कर पाओगे अगर रहता है तो। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन है, जहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई है
जिसमें आपका स्पूफ किया गया है बूट लॉक का, ताकि बैंकिंग ऐप से रिलेटेड दिक्कत ना आए। प्ले इंटीग्रिटी वगैरह फिक्स किया गया है और सारे यहाँ पे गेमिंग सेटिंग वगैरह अनलॉक किए गए हैं। जहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डिवाइस सर्टिफिकेशन, तो ये अभी आपको पास देखने को मिलता है। बट इन फ्यूचर अगर ये फेल होता है तो आप नॉर्मली खुद से अपडेट करके इसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि आजकल गूगल इसे बैन करता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर फेल हो जाता है तो। बट अभी के टाइम पे ये पास है और बूट और लॉक का स्पूफ भी यहाँ पे आपका एडेड दिखाई देता है। ये सारे ऑप्शन आपके वर्किंग यहाँ पे दिख जाते हैं। बाकी ये फर्स्ट टाइम इस अपडेट के अंदर प्रोफाइल ऐड किया गया है परफॉर्मेंस वाला, जो कि अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल से चीज़ें करनी है तो डिफॉल्ट पे रख दो। अगर आपको गेमिंग करना है तो गेमिंग के 2 प्रोफाइल दिए गए हैं, गेम 1 और एक यहाँ पे गेम 2। इन पे सेट करके आप चेक कर सकते हो आपका गेमिंग में कितना इंप्रूवमेंट आया। अब जिस प्रोफाइल पे आपको अच्छा गेमिंग मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो प्रोफाइल सेट करके आप कर सकते हो। और बाकी नॉर्मल बेसिक के टाइम पे आप यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हो। डायनेमिक यानी आप जैसा यूज करोगे उसके हिसाब से ऑटो चेंज होता रहेगा। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अनदर यहाँ पे आपको बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं, प्री लोड ऐप्स वगैरह है, रेडियो इन्फो वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे है जो मिलते हैं और एक काम करते हैं। और मैंने इनका यूज करते हुए टेस्टिंग भी करी है, तो 1-2 टेस्ट रिजल्ट में आपको शो करूँगा कितना डिफरेंट आपको देखने को मिलता है जब यहाँ पे प्रोफाइल चेंज करके हम चेक करते हैं। तो अब आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, जहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो कैमरा है ये आपको नॉर्मल डिफॉल्ट कैमरा देखने को मिलता है। इसमें कोई भी चेंज है, अपग्रेड नहीं करा गया। विजेट सपोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो विजेट सपोर्ट यहाँ पे नहीं रखा गया, बट आप प्ले स्टोर से ऐप वेल डाउनलोड करके नॉर्मल ग्लोबल विजेट्स यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट नहीं रखा गया ताकि रोम थोड़ा लाइटर रहे और अच्छे से काम करे। बाकी कंट्रोल सेंटर वगैरह की हम बात करते हैं तो कंट्रोल सेंटर भी ओवरऑल सही काम करता है, लेकिन जब आप इस रोम को डालोगे यूज करके फर्स्ट देना तो कम से कम आपको लैग स्टटर तो फील होगा कई जगहों पे। और जब तक आप हर एक एप्लीकेशन को अच्छे से यहाँ पे इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे देते, एक बार ओपन नहीं कर लेते, जब तक उस एप्लीकेशन के ओपनिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा मिसबिहेव सा फील हो सकता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो कम से कम 1 डे तो आपको इस रोम को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सेटल होने का। नेक्स्ट डे से चीज़ें आपको बेटर दिखाई देगी। बाकी लास्ट टाइम जब मैंने रिव्यू किया था तो सेम वॉलपेपर था और अभी भी सेम वॉलपेपर है और इतने ही सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप आपको मिल जाते हैं। चार्जिंग आप देख सकते हो यहाँ पे 52 में 71 गया है। बाकी 98 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है 93, जहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप है। 9 आवर्स 58 मिनट यानी 10 आवर्स के आसपास स्टैंड बाई टाइमिंग। और मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक है, कोई बुरा नहीं है। और ऐसा सिमिलर टाइमिंग मुझे अभी जो हमारे पोको F5 के अंदर भी देखने को मिला है एक रोम के अंदर। और AnTuTu स्कोर यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि नॉर्मल टेस्टिंग का है। बट जैसे इसका जो गेम प्रोफाइल मैंने दिया था ना, वो जब मैं इसे सेट करता हूँ और दोबारा मैं चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ जाता है। और इस टाइप का स्कोर शायद ही मैंने आपको कभी दिखाया है किसी भी रोम के अंदर, मैक्स 80 या 81, बट ये 82 जाता है और ये काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा गेन नहीं किया है, बैटरी ड्रॉप भी ज़्यादा गेन नहीं किया और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसे प्लस पॉइंट की ओर लेके जाती है। बाकी यहाँ पे मैंने कई बार Geekbench चेक किया, क्योंकि हर बार मैं यही कहता हूँ कि इस डिवाइस के अंदर Geekbench पता नहीं रोने लग जाता है, सही से रिजल्ट नहीं शो करता। तो देख सकते हो बिल्कुल ही बेकार सा रिजल्ट है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गेमिंग प्रोफाइल यूज किया, बूस्ट किया परफॉर्मेंस को, जो कि आपको यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा होगा। तो हल्का सा इंप्रूवमेंट आया और यहाँ पे भी उसके बाद फिर से चेक किया तो हल्का सा सिमिलर वही है, जो कि कुछ खास बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला। ये हमारा नॉर्मल सा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, जो कि मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है। 94 का यहाँ पे परसेंटेज निकल के आया है। आप समझ रहे हो बात को, कितना अच्छा है। इसके बाद मैंने गेमिंग प्रोफाइल 2 ऑन किया, जहाँ पे आप देखो 3,31,000 मैक्स गया है। मिनिमम यहाँ पे 2,97,000 और 91 का परसेंटेज, यानी ऐसे भी काफ़ी अच्छा था। मैक्स थोड़ा सा कम था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन परसेंटेज भी थोड़ा सा डाउन साइड आया है। तो दोनों कंडीशन में काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट यहाँ पे शो करता है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्यूरेट लगी है। डिवाइस भी आपका सर्टिफाइड रहता है तो बैंकिंग में दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज़ की कमी यहाँ पे मुझे नोटिस हुई, आई डोंट नो वाई, सेटिंग दिया हुआ है फिर भी, वो है हायर FPS अनलॉक होने का गेमिंग के अंदर। वो चीज़ मुझे यहाँ पे अनलॉक देखने को नहीं मिला। ऑनली ऑन एक्सट्रीम का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे स्पूफ के अंदर ये चीज़ें ऐड करी गई है। तो आप एक बार देख लेना अगर यूज करते हो तो, और बताना मुझे कमेंट करके, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ये वाला ऑप्शन है और आपका काम कर रहा है नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली काम करते हुए देखने को नहीं मिला ये चीज़। बाकी आप चाहो तो रूट से फिर से अनलॉक कर सकते हो। कैमरा वगैरह भी काम कर रहा है और फोटो स्टोरेज भी यहाँ पे अनलॉक मिलता है। बस एक चीज़ वो है गेमिंग का सेटिंग मुझे ठीक देखने को नहीं मिला। इसके अलावा यहाँ पे हर एक चीज़ सही तरीके से काम कर रही है। और तो ये चीज़ थी टोटल इस रोम की। और एक बार मुझे ये भी नोटिस हुआ था कि मैंने इस फोल्डर को ओपन किया, यूज किया ना, उसके बाद मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो फोल्डर मुझे हर जगह देखने को मिल रहा था। तो ये छोटे मोटे ग्लिच थे फर्स्ट डे, लेकिन फर्स्ट डे के बाद आज ये सब कुछ ठीक हो गया और अच्छे से काम कर रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि 50% मन था, 50% नहीं था, सोचे करे ना करे, और फाइनली मैं फिर अभी यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पिछले जितने भी अपडेट आए थे वो काफ़ी
काफ़ी अच्छे रहे हैं और मैंने आपको वीडियो भी दिया था। ये भी काफ़ी सही है, बट आपको यहाँ पे इसे थोड़ा सा टाइम देना होगा सेटल होने के लिए, उसके बाद ये काम करके देगा आपको अच्छा वाला। अब रही बात इसे डालना कैसे है, तो ये एक हाइब्रिड रोम है। आप चाहो तो इसे रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर बैट फाइल रन करके पीसी से भी इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों तरीका आप फॉलो कर सकते हो। मैंने एक अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो दे रखा है, आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। नोब से प्रो वाला लेवल मैंने वहाँ पे बता रखा है, तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। और चार्जिंग तो मैंने अभी आपको यहाँ शो कर ही दिया, तो सही है, बट टोटली अब डिपेंड करता है आप इसे ट्राई करना चाहते हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।